हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया बंसल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी में आने वाले कॉमन डाउट्स जो हर फीमेल को आते हैं उस पर बात करेंगे। तो जो कॉमन डाउट्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं स्ट्रेच मार्क्स, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल एक्टिविटी टू डू और नॉट टू डू, अल्ट्रासाउंड्स, बेबी मूवमेंट्स रिलेटेड डाउट्स, ब्रेस्ट हेवीनेस, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वाटरी डिस्चार्ज। आइए, स्ट्रेच मार्क्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर पेशेंट, बिकॉज आपका जो पेट की स्किन है वो स्ट्रेच होती है बिकॉज ऑफ द बेबी वेट, तो उसकी वजह से कुछ मार्क्स स्किन पे आते हैं। मार्केट में बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं लेकिन किसी का भी बेनिफिट प्रूवन नहीं है। सो माई एडवाइस वुड बी कि हम हमारी स्किन को प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही हाइड्रेटेड रखें। इसका मतलब कि जैसे एलोवेरा, वैसेलीन या कोई भी मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट जैसे कोकोनट ऑयल को अगर हम रूटीनली पर डे स्किन पर अच्छे से अप्लाई करें और मसाज करें तो हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी और स्ट्रेच मार्क्स भी कम से कम आएंगे। ओके, नेक्स्ट है पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पोस्चर स्टैंडिंग और रनिंग में, बस बैठने की पोजीशन में और लेटते समय सभी में इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खड़े हैं या काम कर रहे हैं या चल रहे हैं उस समय आपके फुटवेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप हार्ड सोल या हील्स पहनते हैं तो आपको पैरों में स्वेलिंग और बैकएक जैसी प्रॉब्लम बन सकती है। सो बेस्ट होगा कि आप सॉफ्ट सोल या डॉक्टर सोल या शूज पहने हर समय। बैठते समय ध्यान रखें लेवल ऑफ सिटिंग। स्टूल या कुर्सी की जो हाइट होती है दैट इज द बेस्ट हाइट टू सिट अपॉन। अगर आप बहुत नीचे यानी पटे पर बैठ रहे हैं उससे आपकी पेट की नीचे भाग की मसल्स पर जोर पड़ता है और पेन डेवलप हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। लेटते समय और लेटे हुए से उठते समय में ध्यान रखें कि पहले करवट लें और फिर अपने हाथ के बल उठने की कोशिश करें। पेट की मसल्स पर जितना कम से कम प्रेशर आए आपकी पोस्चर के लिए अच्छा रहेगा। सोते वक्त अगर पैरों के बीच में तकिया लगा लें और पैर थोड़े ऊंचे करके सोएं तो आपकी पेट की और पैर की मसल्स रिलैक्स्ड रहेंगी। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आप ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल एक्टिविटी। इसको लेकर आमतौर पर हर कपल के मन में डाउट्स होते हैं, पर क्लियर कर दूं कि किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी आपके बेबी को हार्म जब तक नहीं पहुंचाती जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे कि या तो आपकी प्लेसेंटा यानी आवल नीचे की तरफ हो। ये चीज़ आपकी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करने के बाद में बता देती हैं कि आपकी प्लेसेंटा किधर है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग यानी कि खून जाने की कई सारी बार प्रॉब्लम हुई है या आपके पुराने अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, इन केसेस में हम कई बार पेशेंट्स को सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करने के लिए एडवाइस करते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में सेक्सुअल एक्टिविटी आपको या आपके बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओके, नेक्स्ट इज द अल्ट्रासाउंड। बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं कि बार बार अल्ट्रासाउंड करने से मेरे बेबी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव्स हैं जो कि आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड कराएं। मोस्टली हम शुरुआती 2 से 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं बेबी की हेल्थ के लिए, फिर 5th मंथ पे एक लेवल 2 स्कैन कराते हैं और उसके बाद बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग जब रिक्वायर्ड हो तब, या फिर 8वें 9वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। नेक्स्ट है बेबी के मूवमेंट्स। नॉर्मली 4th से 5th मंथ के बीच में हमें बेबी के मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको 6th मंथ के एंड होने तक भी बेबी मूवमेंट्स नहीं फील होते हैं तो आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। यूजुअली ये मूवमेंट्स 8वें महीने तक धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, लेकिन 8वें महीने पे क्योंकि आपका बेबी काफ़ी बड़ा हो चुका है तो उसके बाद में ये मूवमेंट्स की फीलिंग जो आपको होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो ये घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ऑल ऑफ अ सडन आपको बेबी मूवमेंट्स बंद हो गए हैं या फिर बहुत कम हो गए हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट हेवीनेस, जो कि हर पेशेंट को बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस फील होते हैं। इसके लिए बेस्ट होगा आप स्पोर्ट्स ब्रा या सपोर्ट या फिर विटामिन ई सप्लीमेंट्स को यूज करके देखें। नेक्स्ट आता है यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नॉर्मली स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में यूरिन बार बार जाना आम बात है और आखिरी के 3 महीनों में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी आपको आपका पानी का इंटेक पर डे 3 लीटर कम से कम रखना है। वो नॉर्मल पानी हो, शरबत बनाकर हो, एनर्जी ड्रिंक्स बनाकर हो, कैसे भी हो, लेकिन 3 लीटर इंटेक होना चाहिए। यदि आपको यूरिन बार बार जाने के अलावा बहुत ज़्यादा जलन, दर्द या यूरिन में रेडिश ब्लड दिखता है या फीवर की कंप्लेंट होती है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है वाटरी डिस्चार्ज। हार्मोनल चेंजेस जो प्रेगनेंसी में होते हैं, इसकी वजह से नीचे वजाइना में थोड़ी सी वेटनेस होना आम बात है। अगर आपको यही डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है कि आपकी पैंटी स्टेन हो रही हैं या फिर आपको इचिंग, खुजली, बदबू, फाउल स्मेल या फिर बहुत ऑल ऑफ अ सडन डिस्चार्ज होता है, इन केसेस में आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाने की आवश्यकता है। यही नहीं, इसके अलावा हाथ पैरों में स्वेलिंग आना, मूड चेंजेस होना, नींद नहीं आना, कॉन्स्टिपेशन, डाइट, एक्सरसाइज, तमाम तरह के डाउट्स प्रेग्नेंट फीमेल्स को आते हैं और इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी और डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।